जी, वो मेरे पति, मतलब आपके पति, नहीं मतलब पिंटू भाभी के पति को बचा लो यार। हम कैसे बचा लें उनको? अरे यार जल्दी से फोन करो, बुलाओ पिंटू भाभी को। हाँ पिंटू भाभी, राजेश खन्ना जी प्लीज पिंटू भाभी को बुला लीजिए ना। सब हो गया, सब पहन लिया। ओ पिक नहीं लगाई, लगा लेते। कहाँ रखती पिक यार, कहाँ रखती? ओ तेरी, पंचम ने साड़ी के साथ साथ बिग भी तो फेंक दी थी। अब अरे यार क्या करें, कुछ समझ ना यारो। क्या भगवान जी, हमको पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी क्या? साला एक नया तोता पल गया जी। बताओ, लेना एक न देना दो, फंस गए। पिंटू भाभी, पिंटू भाभी, राजेश खन्ना जी, वो मेरे पति, मतलब आपके पति, नहीं मतलब पिंटू भाभी के पति को बचा लो यार। हाँ प्लीज बचा लो, वरना पिंकी अंकल उन्हें बहुत टॉर्चर करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन हम कैसे बचा लें उनको? अरे यार जल्दी से फोन करो, बुलाओ पिंटू भाभी को, समझाना यार सुनू। हाँ पिंटू भाभी, राजेश खन्ना जी प्लीज पिंटू भाभी को बुला लीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, अब आप कह रही हो तो फिर कोशिश करेंगे। हाँ प्लीज जल्दी बुलाओ, देर मत करना। चलो 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 जल्दी चलो, चलना। बाय। अरे यार कहाँ से बुला लें पिंटू भाभी को? पिंटू अम्मी है, पिंटू भाभी अम्मी है, क्या करें यार? पंचम बहुत बुरा फंसा यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बता, तूने अपनी बीवी का खून किया है कि नहीं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर पिंकी, हम निर्दोष हैं। अच्छा निर्दोष हो? अरे तूने अपनी बीवी का कत्ल किया है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ और 20 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, फिर भी नहीं मर रिया हूँ। अपनी बात कर रहा हूँ। बोल, कबूल कर। अरे कबूल कर कि तूने अपनी बीवी का कत्ल किया है, कबूल कर। अरे पिंकी जी, हमने जब किया ही नहीं तो हम कैसे कबूल कर ले? हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, कैसे कबूल कर ले हम कुछ भी? अरे आप क्या क्या कर? तूने अपनी बीवी का खून किया है? अरे हमने अपनी बीवी का खून नहीं किया है। अच्छा तो फिर किसने किया है? अरे तो हम, मतलब सॉरी, हमें क्या पता कि किसने किया, हमें तो बस इतना पता है कि वो कोई मरी नहीं है, वो जिंदा है। अच्छा जी, चलो चलो पिंकी जी, ये मान लेते हैं कि तुम्हारी बीवी यानी पिंटू जी जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो फिर वो कहाँ है? वो मायके गई है। मायके? फोन लगाओ, फोन लगाओ। मैं बताता हूँ, वो उसके पास फोन नहीं है क्योंकि वो गरीब औरत है, हमारी बीवी है, नहीं है हमारे पास फोन। दो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ और तो पिंकी जी को चढ़ा दिया है। ठीक है यार, क्या क्या लगाएं, क्या क्या पहने, साला समझ में नहीं आता। नया तोता पल गया एक। बताओ, अब अगर मैं पंचम की बीवी ना बनूं तो ये कमबख्त लोग उसे मेरे कत्ल के जुर्म में फांसी पे चढ़ा देंगे। भाई जल्दी कुछ करना होगा, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो यार हम तो अकेले म्यूजिक डायरेक्टर भी ना बन पाएंगे। है? चलो सब हो गया, सब पहन लिया। ओ पिक नहीं लगाई, लगा लेते। रख दी बिग बिग। अरे यार इसमें तो ही नहीं बिग। कहाँ रखती बिग यार, कहाँ रखती? मुझे नफरत हो रखी इस साला साड़ी ब्लाउज से। ये साड़ी फेंक क्या? ओ तेरी, पंचम ने साड़ी के साथ साथ बिग भी तो फेंक दी थी। हे भगवान, पिंकी जी प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ठीक है तो फिर कबूल कर कि तूने अपनी बीवी का कत्ल किया, कबूल कर। अभी तो प्यास काट रहा हूं, अगर तू कबूल नहीं करेगा ना तो फिर मैं क्या करूंगा तुझे पता है? यहाँ पर भट्टी मंगाऊंगा, भट्टी जलवाऊंगा यहाँ तेरे सामने, और उसमें लाल मिर्चें सूखी हुई डालूंगा और तुझे  ।
ये ठीक है। जरा देखना खोल के इसको क्या कहते हैं। लाल मिर्च। ये ना अब बहुत मजा। दरोगा जी हाँ कबूल किया इसने। अरे ये क्या कर रहे हैं? प्रणाम सेठ जी। हाँ कुछ रहे कर लेगा कबूल, बस एकदम लास्ट स्टेज पे है। हाँ तो करवाइए करवाइए। ओके, पहला नंबर ये जा दिया है। अरे डालो। मंगी भाई प्लीज, मंगी भाई प्लीज। मजा आया ना? अब बता, तूने अपनी बीवी का कत्ल किया है कि नहीं, वरना मैं एक निशानी डाल दूंगा। अरे क्या कर रहे हैं पंकी अंकल? नहीं, हमने किया, हमने अपनी बीवी का कत्ल किया, हमने किया। लो जी, केस सॉल्व हो गया। झूठ क्यों बोला गुग्गू? झूठ क्यों बोला? हेलो, एक मिनट। जब मुजरिम खुद ये कबूल कर लिया है कि उसने कत्ल किया, तो आप बीच में अपनी मुंडी क्यों घुसा रही हैं? अरे पिंकी अंकल, ध्यान से देख लीजिए कौन है वो। कौन है कौन? मैंने कहीं देखा है आपको। अरे ये पंचम की बीवी है भाई। इलू सेल्फी। हाँ ले लो। अरे वो भूत नहीं है, वो सच में उसकी बीवी है, जिंदा है। ये जिंदा है? पिंटू भाभी, आप कहाँ थी? चलो जल्दी से बता दो सबको। हाँ जी, मैं ना अपने मायके में थी, वहाँ पता चला कि गुग्गू को हमारे कत्ल में धर लिया गया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि इसने आपका कत्ल नहीं किया है? अरे कैसे अजीब आदमी आप है, आपके सामने जीती जागती खड़ी है, इस सवाल का क्या मतलब बन रहा है? बेकार की बात कर रहे हैं आप। मतलब बन रहा है मुरारी सेठ, ये भी तो हो सकता है कि ये कोई नकली बीवी हो। हाँ? अरे ये नकली कैसे हो सकती है? देखिए ना दरोगा जी। क्यों नहीं हो सकती भाभी जी? हो सकता है ये औरत कोई और औरत हो। अबे पिंकी, हमारा मतलब है पिंकी दरोगा जी, ये हमारी औरत है। अच्छा, अगर ये सच में तेरी औरत ही है, हाँ। तो कोई ऐसी निशानी बताओ जो सिर्फ तुम्हें और इसे पता हो। निशानी तिल है, तिल। कहाँ तिल है? पीठ पे तिल। अच्छा, पीठ पे तिल है जी। आइए जरा दिखाइए पीठ। अरे दरोगा जी कैसे बेहुदी बातें कर रहे हैं बच्चों के सामने? क्यों? कोई औरत गैर मर्द को कैसे अपनी पीठ दिखाएगी? मैं गैर मर्द हूँ? हाँ। हम ना एक काम करते हैं, पिंटू भाभी आप इधर आ जाओ, मैं चेक कर लेती हूँ आपकी पीठ में कोई तिल है कि नहीं है ना। अबे तू चुप रहे, बेकार की बात कर रही है, मैं देख लेती हूँ। एक काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ। इलायची के पापा, क्या बोल रहे हो आप? अपने आप को औरतों में गिनती कर रहे हो क्या? ओहो, एक मिनट मैं देखती हूँ। पिंटू यहाँ आओ। अच्छा, पिंटू आराम से। आपकी बीवी की चाल बदल गई है। हाँ वो है ऐसी बदचलन। हाँ? क्या कह रही है? बदचलन। अरे क्या हुआ पिंटू? आंटी गुदगुदी लग रही है। अरे यार सीधी खड़ी रहो पिंटू। क्या हो रहा है उधर? तिल है कि नहीं देखिए? अरे देखो ना मम्मी, ध्यान से, ये तो है, ये। अरे हाँ है। चलो भाई, अच्छा है कि तिल है जी। मतलब कि पिंकी जी 50% तो कन्विंस हो गए। अच्छा, अब बाकी 50% कन्विंस करने के लिए कोई और निशानी बताओ। हाँ है। बताओ। हाँ है ना, ये शीला की जवानी वाले गाने पर बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, बिल्कुल अश्लील। अच्छा, और चीप। कर दो भाभी, प्लीज कर दो भाभी। मंगी क्या है? गाना लगा। साले मर गया।
मर गया? ना ना, इतनी जल्दी ना मरेगा। इतने अच्छे काम कहाँ किए तूने जो तू इतनी जल्दी मर जाए? मेरे साथ ज्यादा बकवास मत कर, समझा? सारे नाक लाल हो रखी है। जीजा जी छत पर है। अरे जीजा जी टूटे पड़े हैं। जीजा जी मैं जानती हूँ, वो पिंकी अंकल ने आपको बड़ा टॉर्चर टाइप्स किया है ना। किलो सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। ये ना मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेके आई हूँ, इसमें दर्द कम हो जाएगा, लीजिए। नहीं इलायची जी, हमें कोई हल्दी का दूध नहीं पीना। पीजिए ना प्लीज। इलायची जी, हमें नहीं पीना है। अरे पी ले ना, क्यों ना पी रहा है तू? कोई जहर थोड़ा ही लेके आई है जो कह रही है पी ले। सेठ जी हम नहीं पीते दूध। अब पी लो ना पंचम, इससे तुम्हारी जो तकलीफ है ना वो कम हो जाएगी। हाँ हाँ, जब भी मम्मी पापा की लड़ाई होती है ना तो पापा हमेशा हल्दी वाला दूध पीते हैं। हाँ हाँ। ये सब बताना यहाँ जरूरी है क्या? बात कर रही है बेकार की। नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रही थी ताकि दूध पी ले। तू अपने एग्जाम्पल अपने पास रख। और मिसेस पंचम, आपको मायके जाने की क्या जरूरत थी? ना ना सेठ जी, मैं अपनी मर्जी से ना गई थी। क्या है ना, गुग्गू गुग्गू हमको ना बहुत टॉर्चर करता है। क्यों बकवास कर रहे बे? हमारा मतलब ये है। हाँ, बुबू क्या बोल रही हो? हमने तुम्हें कब टॉर्चर किया? अरे पिंटू, अगर ये टॉर्चर करता भी है तो तुम्हें मायके जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे देती। अरे हम औरत है तो क्या मर्दों से दब जाएंगे? अब मुझे ही देखो ना। अच्छा, इलायची के पापा मुझे कितना टॉर्चर करते हैं, पर मजा लेके मैं कभी मायके चली गई हूँ। मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ? हाँ, तुम मुझे टॉर्चर करते हो। मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ या तू मुझे टॉर्चर करती है? तुम कुछ मत बोलो, तुम टॉर्चर करते हो। तू झूठ बोल रही है कि मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम टॉर्चर करते हो। तू कैसे साबित करेगी कि मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ? मैं कब झूठ बोलूंगी? तुम झूठ। तो जा रहे तू? हाँ जा रहा हूँ। सोच लिया? सोच लिया। देख ले भाई। देख लिया? पक्का? पक्का भाई, जा रहा हूँ, अब मैं रुकने वाला नहीं। अरे बहुत हो गया यार, ये औरत बनने का ड्रामा कर करके थक गया हूँ भाई। तब और जा रहा से मतलब क्या? तू ना चल रहा है? नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। क्यों? अबे क्योंकि मैं बहुत आगे आ गया हूँ, मैं नहीं जा सकता पीछे। अब मैं लौट के नहीं जा सकता। अबे ऐसा कौन सा तू जुल्म की दुनिया में कदम रख दिया है, तू वापस ना जा सकता, लौट के ना आ सकता? देख भाई, हम यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर्स बनने आए थे, और जब तक मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनता मैं आगरा नहीं जाऊंगा, मैं अपनी ये शक्ल वहां पर नहीं दिखाऊंगा। और अगर तुझे बिना म्यूजिक डायरेक्टर बने वहां जाना है तो तू जा सकता है, तुझे मुबारक हो। ठीक है, जा अब। अबे ऐसे कैसे चला जाऊं? तुझे छोड़ के चला जाऊंगा? साले तू नहीं जाएगा तो मैं कैसे चला जाऊंगा? बेटा लंगोटिया यार है यार, तुझे छोड़ के ना जा सकते। ओफ, बड़ा आया। अबे चल, तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तू क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, हाय हाय, क्या? बुबू सेल्फी। साले, अरे यार कसम से वो तो मैं भूल गया था यार, तूने याद दिला दिया। अरे यार मजाक मत कर यार। चल अभी औकात में रह, समझा? और कल से ये औरत के बेच में रहना शुरू कर दे। अबे यार बिक तो है ही नहीं, बिक तो तूने फेंक दिए। अरे हाँ यार, इसके बारे में तो भूल ही गया था। और सेठ जी इतनी तनख्वाह भी नहीं देते कि नई विक खरीद पाए। क्या करे? सब तेरी वजह से हुआ है। अबे मेरी वजह से क्या हुआ? अबे तूने ही मुझे बोला था फेंक, विक को फेंक। साले मैंने कहा था साड़ी फेंक। हाँ, लेकिन हमें लगा कि तूने विक बोला। साले तू सुनता ही नहीं, कान खोल के सुना कर। बकवास मत कर। बकवास तू मत कर। साले उठा के यहीं फेंक। अबे तू नीचे पागल है क्या? नीचे नीचे। अबे भाग! पकड़ 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 कुत्ते पकड़ पकड़। मजा आ रहा सेठ जी? मजा आ रहा है आज। आज हल्की हो गई है ना? सुन, तू ठंडा वाला तेल डाल, गर्मी शुरू हो गई ना। अच्छा सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, तुमको एक नई बात पता चली? क्या? अरे वे नहीं है अपने, अरे गोविंद सवरवाल। हाँ हाँ हाँ। मैंने सुना है कि चौराहे पे अपनी बड़ी सी मूर्ति लगवा रहे हैं वो।
अब बताओ सेठ जी, ये दिन आ गए कि बड़े बड़े नेता ऐसे चौराहे पे अपनी मूर्ति लगवा के लोगों को ताकते रहेंगे। जो मूर्ति के साथ हम ना कर पाएंगे वो कबूतर और कौवे कर जाएंगे। सुन, उस मूर्ति के मुंह में सेठ जी ये तुमने बात ऐसी कह दी, अपने देश को अंग्रेजों से आजादी मिल गई है, लेकिन ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ये ऐसे जो नेता हैं इनसे आजादी कब मिलेगी? ओहो छोटे, तेरे छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बात, भाई कमाल कर रहा तू तो है। साहिबान मेहरबान, क्यों अकेले अकेले देशभक्ति पर चर्चा करें? क्यों ना हम सब मिलकर एक गाना सुने? हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आप वहाँ प्याज काट रहे हो और यहाँ आंसू सेठ जी की निकल रहे हैं। सही कह रहे हो छोटे, ये नए प्याज जो है ना, ये रुलाते बहुत है। कैसे दरोगा जी? ठीक है। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, रो क्यों रहे हो? अरे सेठानी, सीधी बैठ जाओ, सेठानी आ गई, तुम लगे हो। अरे सेठानी जी क्या बताऊं, वहाँ दरोगा जी प्याज काट रहे हैं और यहाँ पे सेठ जी देशभक्ति के पुराने पुराने गाने सुन रही हैं। अब मेरी समझ में ये ना आ रहा कि जो सेठ जी के आंसू निकल रहे हैं वो किस वजह से निकल रहे हैं। ओह, दरअसल क्या है ना छोटे भैया, इनके दादाजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए थे, तो ये देशभक्ति के गाने इनको उनकी याद दिलाते हैं। अच्छा अच्छा, तभी तभी तभी। अच्छा भाभी जी, एक बात बताइए, गर्मियाँ शुरू हो गई है, आप वो आम के अचार की रेसिपी देने वाली थी मुझे। हाँ, वो मेरी डायरी कहीं खो गई है ना जिस पे रेसिपी लिखी है, तो मैं आपको बाद में देती हूँ ढूंढ के। हाँ हाँ, दीजिएगा याद से। हाँ इलायची पापा, मैं चलती हूँ। हाँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ, याद रखना भाभी, ढूंढ के बता देना मुझे। हाँ हाँ हाँ। दरअसल अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए ही मैं पुलिस में भर्ती हुआ था, लेकिन मेरी जो माँ थी ना वो इसके खिलाफ थी। पहले से ही भाप ली होगी तेरी हरकतें। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि माँ का दिल कमजोर होता है ना। हाँ। तो वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा जो है इतनी सख्त नौकरी करे। नहीं, तू सही कह रहा, तू बिल्कुल बात सही कह रहा बंगी। देख, माँ का रोकना अपनी जगह सही था, लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से थोड़ी था। अरे बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं तो पैदा ही गोली खाने के लिए हुआ था। सेठ जी, ये जो गोली की आवाज होती है ना, ये मुझे एकदम मीठी लोरी जैसी लगती है। क्या हुआ दरोगा जी, गोली की आवाज सुन के लोरी की याद आ गई क्या? जो लोरी सुन के सो गए? नहीं नहीं छोटे, ऐसी बात नहीं है। वो क्या ना, दरअसल नीचे से ना वो एक चूहा दौड़ के गया ऐसे मेरे पाँव के ऊपर से ना, तो मुझे लगा काट लेगा। अब चूहा काटे पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी, इसलिए मैं टांगे उठा के ना मैं बच गया था। अरे सही सही बोलो ना, गोली की आवाज सुन के तुम्हारी हालत खराब हो गई। किसकी हो गई हालत खराब गोली की आवाज सुन के? गोली? अरे छोटे, वक्त आने दे, देख लेना, यूं सीने पे गोली खाऊंगा मैं। डरता नहीं हूं मैं किसी गोली वोली से, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ बात करा, तू बहुत हंस रही है आजकल, चल तू। ठीक है सेठ जी, आते हैं हम, चल रहा उधर से। बंद कर यार, सुबह सुबह कौन सा राग छेड़ दिया ये है? इतना दुख भरा आलाप लगा रहा। भाई यहाँ पे जिंदगी दुख भरी हुई है और तुझे आलाप की पड़ी हुई है। थक गया हूँ यार मैं। थक गया है तो छुट्टी ले ले, तेरे बिना दुकान ना चलेगी या उनके लहंगे ना बिकेंगी, शादियां ना होंगी। अबे तू कैसी बातें कर रहा है यार? अगर हमने छुट्टी ले ली ना तो सेठ जी इतनी जोर की हमारे पिछवाड़े पे लात मारेंगे, पूरी जिंदगी निशान रह जाएगा। और वैसे भी हम काम से थकने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मतलब मैं जिंदगी से थक गया हूँ यार। जिंदगी से थक गया? ओ भाई सुन, देख मैं तुझे आत्महत्या ना करने दूंगा यार, तेरे बिना तो मेरी यार गृहस्थी उजड़ जाएगी यार। अब मैं सफेद साड़ी में मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगता यार, मैं तुझे मरने ना दूंगा यार। चुप कर, क्या बोल रहा है?
कुछ भी बोल रहा है। पागल है क्या? कभी तो भावनाओं को समझाकर, कभी तो दोस्त बन। मेरे पास आ, भाई क्या हुआ, कैसा है, क्या हो गया, मुझे बता, मैं तेरा दर्द समझता हूँ। मैं तेरा दर्द समझता हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बता। चल, दर्द है तो उड़ेल ले अपना दर्द, गा ले। अबे नहीं गाना हमें ये गाना यार, कुछ फील ही नहीं आ रही है यार। मतलब क्या है यार, संगीतकार बनने आए थे और क्या कर रहे हैं? मैं लहंगा बेच रहा हूँ और तू क्या कर रहा है? तू औरत बना हुआ है, तुझे तो शर्म के मारे क्या बोलूं मैं यार, क्या कर रहे हैं हम? अगर ब्रेक नहीं मिला ना बेटा, यही करते रह जाएंगे पूरी जिंदगी, मैं बता रहा हूँ। अरे यार शुभ शुभ बोल यार, फालतू की बात ना कर, सुबह सुबह फालतू की बातें कर रहा है यार। अगर हम म्यूजिक डायरेक्टर ना बन पाए तो हमारी जिंदगी तो पूरी उलट पुलट हो जाएगी। हाँ यार, सुनीता जी से शादी भी ना हो पाएगी। अबे तू पागल है क्या? ऐसे हालात में तुझे आशिकी सूझ रही है? और आशिकी से याद आया, भाई साहब वो बंटी याद है? बंटी? अरे बंटी वो फटा ढोल? हाँ यार, वही वो डड्डू जैसी शक्ल वाला, जब खेतों में दौड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई गाय दौड़ रही है। ओ भाई, उसके गाने सुन के, उसकी आवाज सुन के मोहल्ले में कौओं ने भी आना छोड़ दिया था, इतना बेसुरा था वो। भाई साहब तुझे उसकी कहानी बताऊंगा ना तो बेटा भौचक्का का भौचक्का रह जाएगा। तेरे को पता है क्या किया उसने? क्या पता किया? है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? भाई इंग्लैंड में इस समय। पूछ कैसे? कैसे? बंदे ने फिरंगी लड़की पटा ली और उसके बाद पता है क्या हुआ? वहीं पे चला गया, वहीं पे सेटल हो गया शादी करके, और अब उसकी बीवी ने उसके लिए एक एल्बम भी निकाली है। उसका नाम पता है क्या है? फटे ढोल दी वोटी। यार सही है यार। यार ये बंटी तो बड़ा चंट निकला। अबे ये कोई चंटपना नहीं है भाई, भाई ये समझदारी है। इससे पता चलता है बंदे में अकल है, हमारी तरह नहीं है। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भगवान जी प्लीज हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, हमें प्लीज एक फिरंगी लड़की से शादी के लिए बात करा दीजिए, कुछ तो ऐसा जादू कर दीजिए और बस हमारी एल्बमें निकले, हम हिट हो जाएं प्लीज। अरे यार हिट हो जाए, ऐसे फिरंगी लड़की का ऐसे मिल जाएगी? या तेरी दुकान पे बुलाएंगे खरीदने, आएगी यहाँ चांदनी चौक में। यार तू हर बार जब भी मैं कुछ भगवान से मांगता हूँ तू काटता क्यों? मैंने तुझसे मांगा, मैंने भगवान से मांगा ना, तो तू बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? मैंने भगवान से मांगा ये। तो मांग मांग मांग। जय हो जय हो। जय हो प्रभु। हमें दे दो। हाँ इसे ही दे दो। लाइफ में टन पे हो रखे हैं। आइए आइए मैडम जी, आइए आइए प्लीज, बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते जी। जी हम यहाँ पे लड़का खरीदने और लहंगा ढूंढने आए हैं। जी नाटे आप, ऐसी बात नहीं है। अब एक्चुअली हमारा हिंदी हिंदी थोड़ा सा गड़बड़, बट हमको हिंदी बहुत बहुत पसंद है। लव इंडिया, लव हिंदी। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे लड़के ढूंढने आए हैं और लहंगा खरीदने आए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी हिंदी बहुत प्यारी है मैडम जी, बहुत प्यारी। No, 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 no. मैं तुमसे नहीं। Ella. Call me Ella. एला Ella? एला। Ella. ओह, जी जी एला जी। नाटी। आप, ऐसी बात नहीं है। आप एला जी, आपका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। नाटी। ऐसी बात नहीं है। जितने लड़कों को हमसे दोस्ती करने का होता है ना, वो ऐसा लाइन मारते हैं, बोलते हैं। नहीं नहीं एला जी, हमारा वो मतलब नहीं था। आप खैर ये बताइए कि आपको किस प्रकार के लहंगे चाहिए? एक से एक लहंगा हम आपको दिखा सकते हैं। Yes. इलायची से रे गैमा पा
Hindi music. Oh my God. Especially the Pancham sir. Oh, that is my favorite. Mwah. एला जी, हमारा नाम पंचम है। Oh my God. Pancham? जी, पंचम। Pancham? पंचम। Pancham? पंचम। Pancham. So cute. Pancham? तो एक थड़कते फड़कते गाना हो जाए? जी, ओह, कुछ गड़बड़ बोली? बोला हमारी हिंदी बहुत गंदी, गड़बड़। Oh my God, so sad. नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप गलत मत समझिए। आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। Wowie. Actually हम यहाँ पर अपने एक लड़का ढूंढने आए। अच्छा, वो लड़का जो बहुत अच्छा गाता हो। हमको एक एल्बम रिलीज करने है उसका। अब हम म्यूजिक प्रोड्यूसर। ओह, थैंक यू। वेलकम। वैसे आपको तो कोई भी लड़का मिल जाएगा एला जी। आप मतलब माशाल्लाह। कोई भी। So sweet. हाँ। हमको ना बहुत सारे अच्छे लहंगे चाहिए। अच्छा। इंग्लैंड में वेडिंग, शादी जी है। जी जी जी। अरे वाह। अच्छा। प्रणाम सेठ। हाँ, कुछ नहीं। ये हमारे सेठ जी हैं। ठीक है। मैडम, ये तो बहुत बढ़िया है। आप बहुत सही जगह पे आई हैं। अरे छम छम, तू जल्दी से मैडम को बढ़िया वाला माल दिखा। पंचम। नाटे? ऐसी बात नहीं है। हाँ, जैसी भी बात है, माल तो दिखा दे। हाँ हाँ जी, ये देखिए ना, ये वाला देखिए मैडम जी। ओफो, क्या बात है। 2000 रुपए का। क्या बात कर रहा है तू? 20,000 का लेगा, 2,000 का बता रहा है। हाँ, मैडम जी, हाँ देखिए, क्या ये लड़का अभी मैंने नया रखा है, इसको रेटेड का कुछ पता नहीं है? तो हाँ, चुप रहे, मैं बता रहा हूँ। हाँ, और वो काला वाला, ब्लैक वाला, वो 30,000 का है। और ये देख रही है आप पीछे, ये ऊपर जो है लाइट ग्रीन, ये 50,000 का है। नाइस। सर जी, एक काम करते हैं हम, मैडम जी ये वाला देखिए, ये जो पीस है ना, ये वाला भी दिखा देते हैं। ये जो है 10 लाख रुपए का है, बहुत अच्छा है। क्यों पागल हो रहा है तू? वो 10 लाख का ना है, 1 लाख का है। ग्राहक को ज्यादा पैसे बढ़ा के नहीं बताना चाहिए। बात कर रहा है, ये समझ रहा है तू बाहर से आई है तो लूट लो इनको, है पाउंड के चक्कर में, पागल। well, आपकी दुकान के बहुत सारे लहंगे मुझे बहुत अच्छे लगे। इतने अच्छे लगे कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं रोज आके डिसाइड करूँ, is that okay with you all? After all, it's big fat English wedding. Not too. ऐसी बात नहीं है। Bye, Patch. Bye, Uncle. पंच। निकनेम सेठ जी, निकनेम। मतलब वो होता है ना, निक्के वाला नाम, छोटे वाला नाम। अच्छा, मैं समझा ना। जैसे मुरारी का मुरु मुरु। पागल हो रहा है क्या? मुरु मुरु बात कर रहा है बेकार की। पैंच। काम कर ले। पेंच। अभी खींच के दूंगा तब काम कर। जी तो रो क्यों रही है भाई? मत पूछो छटंकी भैया, अपने घर की बातें मायके वालों को नहीं बताई जाती। ठीक है, तेरी मर्जी। पकौड़े तो लेके आ कम से कम हमारे लिए। अरे छटंकी भैया, एक बार और तो पूछ लो, क्या पता बता दूं। हाँ भैया, बता दे क्यों रो रही है भाई? अपनी किस्मत पे रो रहे हो छटंकी भैया। अब फिर रोने लगी, बता तो कम से कम। छटंकी भैया, वो मेरी सहेली है ना सुनीता, वो पहाड़ों में घूमने गई। तो क्या गिर गई पहाड़ से? नहीं छटंकी भैया,
वो लोग हर साल घूमने जाते हैं, और एक ये है इलायची के पापा, जब भी घुमाने को कहो तो लाल किला ले जाते हैं। इतनी बार जा चुके हैं लाल किला कि अब तो वहां का वॉचमैन भी पूछने लगा, भाभी जी आप किले के अंदर ही रहते हो क्या? एक काम कर, जीजा जी से पैसे निकलवा ले, मैं तुझे विदेश ले चलूंगा घुमाने के लिए। साथ सी बात है, दोनों बहन भाई घूम के आएंगे। तो विदेश हूँ? अरे तुझे तो मालूम है, इंडिया में कहीं भी जाऊंगा दिल्ली जाऊंगा, तेरे भाई ने तो हर जगह झंडे लहरा रखे हैं अपने नाम के। अरे मेरा कहने का मतलब है, तू घूमेगी या मुझे जमानत कराती फिरेगी? तो फिर कहाँ चलेंगे? एक काम करते हैं, लंदन चलते हैं। अब क्या हुआ भाई, मैंने क्या कर दिया? चटंकी भैया हमें अंग्रेजी तो आती नहीं है ना, वहाँ पे कैसे बातचीत करेंगे किसी से? अरे पगली, घूमने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। दोनों बहन भाई घूमेंगे, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पे, खूबसूरत औरतें हैं वहाँ, देखेंगे चल के, क्या बात है। अरे लेकिन काम चलाने जितना तो आना चाहिए ना। अब किसी से कुछ पूछना ताछना हो तो फिर अपन कैसे बोलेंगे? हाँ ये तो ठीक कह रही है, हाँ, सीखना तो चाहिए, मगर सीखें किससे ये तो बता मुझे। इलू इलू, अरे सुनो, ए सुनीता बेटा। हाँ जी आंटी जी या, नमस्ते, या। कैसे हो? हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ, बैठ 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 बैठ। कैसे हो मामा जी? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, तुझे पता है हम ना विदेश घूमने जा रहे हैं। अरे वाह, कब? बस अंग्रेजी आते ही निकल जाएंगे हम बहन भाई। हाँ अब देखना, विदेश जाएंगे तो वहाँ पे अंग्रेजी तो बोलनी पड़ेगी ना, हमें कुछ भी पूछना हो किसी से तो अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। अब उतनी तो अंग्रेजी आनी चाहिए ना, तो तू सिखा देगी हमें? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं यार, बिल्कुल है। आंटी जी मैं ना आपकी सारी सब्जी ले आई। अरे वाह। अरे आओ बैठो बैठो। हाँ। नहीं आप बैठिए, वहाँ पे जगह नहीं है। अरे तो कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे जगह। नहीं बहुत काम पड़ा है, टाइम नहीं है बैठने का। अच्छा हाय पिंटू भाभी, व्हाट्स अप? Where you coming from? कहाँ गए थे आप? बस स्टॉप है? बस स्टॉप क्या करने गए थे यार? जी मैं गई तो वो सब्जी लेने थी, लेकिन क्या ना इसकी मुझे इंग्लिश नहीं आती, बस स्टॉप की आती थी, वो बता दी। कौन है भाई, कौन था, बाहर निकालो बेटा। अरे अच्छा तो तुम। आंटी जी, मामा जी, पिंटू भाभी, मैंने ना डिसाइड कर लिया है, कल से मैं आप तीनों को इंग्लिश की ट्यूशंस दूंगी, ठीक है? हाँ। लेकिन सुनीता जी मैं क्या करूंगी इंग्लिश सीख के? अरे यार पिंटू भाभी, आप समझ नहीं रहे हो, आपको अगर इंग्लिश नहीं ना आई तो आगे जाके मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सच्ची। बात कुछ समझ में नहीं आई, आगे चलकर तुम्हें क्या प्रॉब्लम आएगी भाई? मामा जी, मतलब मेरा मतलब है कि अगर किसी ने पिंटू भाभी को पूछ लिया कि सुनीता के रहते आपने इंग्लिश कैसे नहीं सीखी, तो मतलब तो मेरी बेइज्जती तो हो ही जाएगी ना। ना सुनीता जी, मैं आपकी बेइज्जती ना होने दूंगा। मतलब नहीं होने दूंगी। नहीं होने दूंगी, मैं ना आपकी क्लास में रोज आऊंगी। हाउ स्वीट। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ, ले लो। अरे मामा के भी ले लिया करो कभी कभी, ऐसी बात थोड़ी ना, हमारा फोटो भी अच्छा आता है, ले। अरे यार, अरे इलायची के पापा, ये लाइट क्यों चली गई? मैं छुपन छुपाई खेलने का माहौल बना रहा था। सुन, जाके छुप जा, कहीं छुप जा। क्या है इलायची के पापा तुम भी ना? तू तो नाराज हो गई है। अरे मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है, संभल के चलियो। अच्छा, इतनी फिक्र है मेरी? ना अपनी जान की फिक्र है, कहीं अंधेरे में मेरे ऊपर गिर गई तो तेरी बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। अरे यार, ये लाइट क्यों चले गई? पता है कितनी बढ़िया फिल्म देख रही थी मम्मी पापा, मजा आ रहा था बहुत। बेटा कभी तू ये कहेगी मुझसे आके कि कितनी बढ़िया पढ़ाई कर रही थी और कितना अच्छा लग रहा था? पापा कभी मैंने आपसे कहा क्या कि मुझसे कहिए कि क्या लाजवाब, मतलब उम्दा कुल्फी बेची आज मैंने। क्या बकवास कर रही है तू? है मैं को तुझसे कहने लगा कि क्या लाजवाब, क्या उम्दा कुल्फी बेची मैंने आज? मैं लहंगे बेचता हूँ, कुल्फी बेचता हूँ। बस यही मेरा जवाब है पापा। बकवास मत कर बेकार की।
जैसे प्रॉब्लम है आपको लाइफ में है नहीं ना तो। मुझे प्रॉब्लम ना है कुछ। अंकल जी साइड दे दो, मैं भी यही सोऊंगी। नहीं, आजा आजा, बैठ जा। हाय। हाय। बेटा सुनीता, तू आधे टाइम तो यहीं रहती है? तो अपने आधार कार्ड में मेरे घर का पता लिखवा दे। जी अंकल जी, यही का पता लिखवाया हुआ है मैंने। इलो सेल्फी। बिना लाइट के ले ले। सुनीता, जरा टॉर्च दियो मुझे। नहीं अंकल जी, मेरी आप दोगे नहीं वापस। अच्छा, अपने आधार कार्ड में तो मेरे घर का पता लिखवा दिया है, अब टॉर्च देने से कह रही है कि नहीं दोगे वापस। ला इधर, ला ला, बैटरी ना खर्च हो जाएगी इसकी। चल तो रही है। सुन करूँ, मैं बाहर देख के आ रहा हूँ, क्या हमारे घर की लाइट गई है या पूरे मोहल्ले की गई है? हाँ आराम से देखो, टेंशन वाली जरूरत नहीं है। चल हम लोग ताशड़ी खेलते हैं, सुनो है? अंताक्षरी खेल रहे हो? हाँ। मैं आ रहा हूँ, मैं भी खेलूंगा। माँ से शुरू करो, माँ से। कोई जरूरत नहीं है अंताक्षरी खेलने की। अरे खेलने देना, खेलने दे। माँ से शुरू करो। चल शुरू कर देते, किससे गा रही है फिर? कोई शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप सो जाओ। शोर शोर फिल्म के गाने से शुरू करते हैं, क्या अच्छा आइडिया है। कौन सा गाना? एक प्यार का नगमा है। हाँ। अच्छा था। हाँ पप्पू, वही 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 देख, वहीं पे पिंकी जी बोल रहे हैं। कहाँ सर, कहाँ? अबे मेरी तरफ कहाँ दे रही है? लाइट ऊपर दे, वहाँ वहाँ। अरे दरोगा जी, मैं ये कह रहा हूँ, खंबे ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो इसके पीछे पड़ गए, तुम तलाशी ले रहे हो? कांड तो किया है छोटे। दरअसल ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर बिजली काटी है। अब जो भी शरारत करता था, जिसने शरारत की है, उसने कुछ ना कुछ सुराग तो छोड़ा होगा इस खंबे पर। अरे यार, इससे तो बस बकवास करवा लो। मैं ये कह रही हूँ सर कि आप ना इनके फालतू बात पे विश्वास मत कीजिए। आपको पता है सेठ जी, हमारी पुलिस की नौकरी कितनी मुश्किल नौकरी है। अरे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये देखो, मैं तो अपना बेलन साथ में लेके घूम रहा हूँ। अबे जब बेलन ही चलाना था तो बंदूक चलाने वाली नौकरी क्यों ज्वाइन की? और सरकार का पैसा बर्बाद किया 100 लाख। मैं तो ये कह रही हूँ सर कि आप अकेले हो जो बंदूक और बेलन में संतुलन बनाए रखे हो। बिल्कुल सही कह रही है मंगी तू। अरे सुनो, एक बात बतानी है, सीक्रेट है, सीक्रेट। तू इधर आ। अरे मैं तू इधर आ। दरोगा जी, आप बताइए क्या कह रहे थे, आप बताइए। और इलायची कैसी है? ऐसा है सेठ जी कि अंदर से खबर आई है। आपको पता है एक फिरंगन है, फिरंगन जो इसी एरिया में घूम रही है। एक नंबर की फ्रॉड है वो। अरे दुकानों में जाके बड़े बड़े ऑर्डर देने का झांसा देके उन्हें लूट के जा रही है, और लोग हैं कि डॉलर और पाउंड के चक्कर में फंसे जा रही हैं। आपकी दुकान के बहुत सारे लहंगे मुझे बहुत 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 अच्छे लगे। इतने अच्छे लगे कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं रोज आके डिसाइड करूँ, इज दैट ओके विद यू ऑल? और सुनो, अगर कोई ऐसी संदिग्ध फिरंगन दिखे तो मुझे आकर खबर दो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।